राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29/8/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री राम द्वारा मथानिया में हुआ। राम शास्त्रों में तत्व ज्ञान की और भगवत प्रेम की बहुत महिमा आई है। ज्ञान मार्गियों ने ज्ञान की महिमा ज्यादा कही है, भक्ति मार्गियों ने प्रेम की महिमा ज्यादा कही है। दोनों की महिमा विचित्र है। तटस्थों को देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। पक्षपात न रख करके भी विचार किया जाए तो प्रेम की महिमा कुछ अधिक मालूम देती और ये कम ही नहीं अधिक मालूम देती। इसका अर्थ कि ज्ञान की महिमा कम हो गई ये नहीं है, कुछ विचित्रता उसमें है। सर्व सुख वैराग्य में तेज तपस्या में भक्ति में प्रभुता गणी मुक्ति ज्ञान भी रहना है। ये बात भक्ति में प्रभुता की विलक्षणता है, उसमें ज्ञान वैराग्य आप सब आ जाते हैं। अनिश्चित आवे बरियाई, बिना इच्छा के भक्ति में बिना इच्छा के ज्ञान और वैराग्य आ जाएंगे। भक्ति रूपी स्त्री के ज्ञान वैराग्य दोनों लड़का है, ऐसा भागवत में आता है। भागवत महात्म्य में तो वास्तव में ये प्रेम तत्व है, उसकी महिमा बहुत विलक्षण है। ज्ञान में भी अगर देखा जाए तो तत्व ज्ञान में जो खिंचाव है, प्रेम है, वो प्रेम की विलक्षणता है। प्रेम अगर न हो तो ज्ञान शून्यता में चला जाता है, और ज्ञान में प्रेम न हो तो, और प्रेम में ज्ञान न हो तो ये कामना में चला जाता है। इस वास्ते प्रेम और ज्ञान दोनों मिलते हैं तो ये बहुत विलक्षण बात होती है, बहुत विचित्र। ज्ञान में से अगर प्रेम को निकाल देते हैं तो शून्य हो जाता है। जैसे बौद्ध मत है तो वो शून्य होता है, कुछ नहीं, आगाड़ी है ही नहीं। और प्रेम में से ज्ञान निकाल दे तो ज्ञान नहीं होता तो आसक्ति हो जाती, कामना हो जाती, भोगेच्छा हो जाती, इधर आ जाता है। इस वास्ते ज्ञान भी हो, ज्ञान प्रेम भी हो, ये एक विलक्षण बात है। उन दोनों को अलग अलग करे तो प्रेम की महिमा और अधिक आ जाती है, ऐसी है। पर ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। खूब अध्ययन करे, अभ्यास भी करे और विचार भी करे, साधन भी करे, तब कि ये बात समझ में आती है। जल्दी सुगमता से समझ में नहीं आती। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार वो बात समझ में आ जाती है, साधक की भी आ जाती है। ज्ञान मार्ग वाले ज्ञान को श्रेष्ठ मान लेते हैं, भक्ति मार्ग वाले भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ मान लेते हैं। है महिमा पर दोनों की बरोबरी, कोई कमती नहीं है। ज्ञान ही भक्ति नहीं को जो भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा, ऐसी बात। तो परमात्मा की प्राप्ति करने में जो ज्ञान है उसमें कुछ साधन में कठिनता होती है हर एक आदमी के लिए। प्रेम का मार्ग सुगम होता है। रामायण में बात आई बड़ी विचित्र। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा,
इसमें ज्ञान का पंथ कृपा ने बताया है। और ज्ञान भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। तो पंथ तो भक्ति का सुगम है, और पंथ मानो मार्ग ज्ञान का कठिन है। परंतु स्वरूप में देखा जाए तो वर्णन किया है गोस्वामी जी महाराज ने कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सुलभ नहीं सुलभ अति है, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। भक्ति मार्ग में मुनियों की भ्रम हो जाए तो स्वरूप सगुण है, वो कठिन है। मार्ग तो है सुगम, स्वरूप ऐसा है, बड़ी विचित्र बात है। सगुण रूप और सुलभ अति, निर्गुण रूप से निर्गुण रूप सुलभ अति, अति सुलभ। अरे सगुण जान नहीं कोई, सगुण को कोई नहीं जानता है। सुगम अगम नाना चरित, भगवान के सुगम चरित्र नाना है। सुनी मुनि मन भ्रम, बड़ी बड़ी मुनियों के हृदय में भ्रम हो जाता है। सती के मन में भ्रम हो गया, नारद जी के भ्रम हो गया, गरुड़ जी के भ्रम हो गया। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, अति सेवक, अति प्रभु सेवक, अति निकट निवासी, उनके भी भ्रम हो गया। फिर काकभूषण जी पास गए, भगवान शंकर पास गए, नारद जी मिले, फिर शंकर पास, फिर शंकर ने भेजा काकभूषण जी जाओ वहां जाओ। तो सगुण रूप में बहुत विलक्षणता है, वो जल्दी जल्दी कब्जे में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती, ऐसी गहरी बात है स्वरूप की। और निर्गुण रूप है वो सुलभ है, वो कठिन नहीं है। पर ज्ञान का मार्ग कठिन है, मन उसको तय करके उस तक पहुंचने में ज्ञान मार्ग में बड़ी कठिनता है। और भक्ति मार्ग बड़ा सुलभ है, सीधा सीधा परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति में खास बात क्या है कि भगवान को अपना मानना। इसमें तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, अध्ययन के ही करते हैं, ये सब के सब है। परंतु भक्ति क्या सुलभता भक्ति की है, भगवान को अपना मानना। ये अपनापन से जो प्रेम पैदा होता है वो त्याग से, तपस्या से, वैराग्य से, अध्ययन से, बोध से, उपवास से, व्रत से, उनसे इतना नहीं होता है। अपनापन भगवान मेरे हैं। जैसे बालक होता है अपनी माँ को मानता है मेरी माँ है, तो माँ होने से माँ प्यारी लगती है, मीठी लगती है, सब छोड़ देगी, माँ को नहीं छोड़ता छोटा बच्चा, माँ अच्छी लगती है। ऐसे भगवान में केवल अपनापन हो जाए तो बहुत सुगमता से जाती है। इस वजह से मार्ग बड़ा ही सुगम है, बड़ा सरल है। और मार्ग सुलभ होने पर उसका स्वरूप भी सुलभ हो जाता है, उसका स्वरूप भी बड़ा सुलभ हुआ। और सुगम पंथ तो है ही, पंथ तो सुगम है ही, तो स्वरूप भी सुगम है, मार्ग भी सुलभ है। क्यों भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, गुरु मान लो, बेटा मान लो, पिता मान लो, गणेश में भगवान प्रकट हो जाए। तब प्रकट होने पर ज्ञान और वैराग्य सब कुछ हो जाएगा। एक गुरु कृपा से भी बोध हो जाता है, तो भगवत कृपा से क्या नहीं होगा। कोई ऐसी चीज है ही नहीं। गीता में साफ कहा भगवान, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम सदा में बुद्धि योगम बुद्धि योगम तम ये माफियांती थे। ऐसे प्रेम भजन, पहले भजन का मत चित्ता मत गता प्राणा बोधियंता परस्परम कथयंत समांग तुष्टंती से रमंती से 6 बातें बताइए इसमें। मत चित्ता मत गता प्राणा और बोधियंता परस्परम कथयंत समांग नित्यम और तुष्यंती से रमंती से। अच्छा बात है। तेसा हम सतत युक्ता नाम, ऐसे निरंतर लगे, 6 बातों में निरंतर लगे रहते हैं, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे संसार उतर जाए, तो संसार उद्धार करने के ज्ञान से मुक्ति हो जाए तो मुक्ति हो जाए। और तेसा हम एक अनुकंपार्थम, उनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, कृपा करने के लिए
अज्ञान क्षमा, हमारे ज्ञान से जन्म जो अंधकार है वो दीपे ज्ञान दीपे भास्वता ज्ञान दीपे न अज्ञान नाशयामी, दे दीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान को मैं नाश कर देता हूँ। तो उनके प्रेम कर देना, वैराग्य कर देना, अज्ञान का नाश कर देना, ज्ञान की प्राप्ति करा देना, सब कुछ भगवान के लिए मैं करता हूँ। माँ एकम शरणम विजय, फिर तो माँ से तू चिंता मत कर, कुछ भी चिंता मत कर। क्या बाकी रहा? ज्ञान राग, वैराग्य राग, भक्ति राग, प्रेम राग, कोई बाकी नहीं रहेगी, सब चीज प्राप्त हो जाएगी। तो ये रास्ता बड़ा सुगम है। इस बात से ज्ञान का पंथ कृपाण के द्वारा उनको पंथ में तेजी का वैराग्य चाहिए। अत्यधिक वैराग्य होगा तब कहीं उसमें चल सकेगा। जहाँ इन दोनों का निर्णय, तीनों का निर्णय किया है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का 11 स्कंद के 20वें अध्याय में, बड़ा विचित्र अध्याय है वो, उन तीनों का निर्णय किया है। योगाश्रयों में आप लोग साफ के 3 योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मनुष्यों कल्याण के लिए स्वतंत्र, कर्म योग भी स्वतंत्र, भक्ति योग भी स्वतंत्र, ज्ञान योग भी स्वतंत्र, किसी आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं किसी को भी। ऐसे गीता में भी अर्जुन ने पूछा है कि महाराज आप कर्म का संन्यास भी करते हैं और कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं, इन दोनों में कल्याणकारी कौन सा, श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने पहले यही कहता, दोनों कल्याण करने वाले, कर्मयोग और सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने। यहाँ भक्ति की बात छेड़ी नहीं भगवान ने, 2 ही बात की अर्जुन ने पूछी, 2 ही बात छेड़ी है। तो दोनों में कहा कि संन्यास है कर्मयोग से निश्चय करो उभव, दोनों कल्याणकार है। स्वतंत्रता से ज्ञान भी कल्याण कर देता है और कर्म भी कल्याण कर देता है। कर्म योग, कर्म नहीं कर्म योग, और ज्ञान योग, ज्ञान नहीं ज्ञान योग, योग की विशेषता योग शास्त्र है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग, तंत्र योग के योग है। तो ज्ञान योग की महिमा है, भक्ति योग की महिमा है। तो विषय करो भूते कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्ट थे। यहाँ कर्म संन्यास और सांख्य योग की उसे अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, ऐसा बताया भगवान। ऐसा नित्य सन्यासी योना द्वेष काम करते, जो राग द्वेष नहीं करता तो वो नित्य ही सन्यासी जानना चाहिए। मानो कर्मयोग में राग द्वेष मिटाने की खास बात है। राग द्वेष मिट जाए तो वो सांख्य योगी, कर्मयोगी, भक्ति योगी सब कुछ हो जाएगा। राग दोष मिटाने पर खास कर्मयोग का घात है। ये नित्य सन्यासी योना द्वेष काम करते, क्यों निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात विमुच्यते, राग द्वेष रहित होता है, वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है, सुखपूर्वक। इस वास्ते वो सन्यासी नित्य सन्यासी है। कर्मयोगी नित्य सन्यासी, सांख्य योगी नित्य सन्यासी नहीं है। सांख्य योग तो पहले कर्मयोग संन्यास महाभाव 6 श्लोक में साफ कहा, संन्यास महाभाव दुख माप तुम अयोग्यता। कर्मयोग के अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग बहुत कठिन है, सांख्य योग समझ में नहीं आएगा। ज्ञान योग, कर्मयोग के बिना संन्यास महाभाव दुख माप तुम अयोग्यता, और ज्ञान योग युग तो कर्मयोग युग है, वो नशे ब्रह्म, वो नशे बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, स्वतंत्रता है। तो सांख्य योग को तो कर्मयोग की जरूरत है, कर्मयोग को सांख्य योग की जरूरत नहीं है। ये 6 श्लोक 5वें अध्याय का साफ कहा। संन्यासस्तु महाभावो दुख माप्तुम अयोग्यता, योग युग तो निर्ब्रह्म नतिरेण ब्रह्म देखी, तो सुख पूर्वक और जल्दी प्राप्त हो जाता है। दोनों बात कही है, सुख पूर्व भी प्राप्ति हो, जल्दी भी प्राप्ति हो जाएगी। परंतु ये भगवान ने ये बात भी पहले कह रही है कि सकाले नए माता योग नष्ट परंतु चौथा दिन कहा है कि बहुत कर्म बहुत समय हो जाने से
योग की कर्मयोग की परंपरा लुप्त होगी। ज्ञान योग की परंपरा चलती है, भक्ति योग की परंपरा चलती है, पर कर्मयोग परंपरा लुप्त हो गई। कारण कि इसको जानने वाले बहुत कम रह गए। जानने वाले राजर्षि बताए, कर्मणि योग संस्कृति महाश्रेष्ठ जनकादय ये बताए। एवं राजर्षि योग विदु राजर्षि जानते थे इन कर्मयोग को विशेषता से, तो वैसे राजर्षि बहुत कम रह गए। राजर्षियों के पास ब्राह्मण लोग गए हैं ज्ञान लेने के लिए, अश्वपति के पास में ज्ञान लेने के लिए। तो ये कर्मयोग की बहुत विलक्षण महिमा है, परंतु उसका प्रचार इतना जोरदार नहीं है। इसको जानने वाले बहुत कम आदमी हुए। भगवान ने अवतार लिया, उस समय भी भगवान कहते हैं कि लुप्त हो गया। उसके बाद में तो 5000 वर्ष से ऊपर हो गए भगवान के अवतार लिए हुए। तो और भी कर्मयोगी लुप्त प्राय हुआ है। इसको जानने वाले बहुत कम रह गए। बहुत ही कर्मयोग कर्म तो करते हैं, ऐसे ज्ञान भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, पर कर्म योग जैसे मुश्किल है। जो ज्ञान योग मुश्किल है, ऐसे भक्ति योग मुश्किल है। योग जाते हुए अरे गीता ने योग पर ही जोर दिया। सभी योग शास्त्र है, योग पर जोर दिया। ऐसा कि योग समझ में योग उच्चते, योग नाम है समता का। समता क्या कर, राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, चित्त पर असर न पड़े, चित्त में विकार न हो, तब योग होता है। चाहे भक्ति से करो, चाहे ज्ञान से करो, चाहे कर्म से करो, परंतु योग होना चाहिए। योग की महिमा बताई गीता ने, सबसे ऐसा होता है। उसमें कर्मयोग की महिमा बहुत विलक्षण बताई भगवान ने। त्याग सब में होगा, पर ज्ञान कर्मयोग का नाम त्याग का है। भगवान 18वें अध्याय में त्याग बताया कर्मयोग को, इसको संन्यास बताया। संन्यास है कर्मयोग संन्यास करो वो यहाँ वही गया। संन्यास से महाबाहो तत्वनिष्ठा वेद तुम त्याग से ऋषिकेश। अर्जुन ने वहां त्याग कहा है, वो त्याग का वर्णन किया। 3 प्रकार का त्याग, और 3 श्लोकों में त्याग बताया। तामस राजस सात्विक त्याग, फिर 3 श्लोकों में त्यागी का वर्णन किया है। 6 श्लोक है वहां, बहुत विचित्रता से 12वें श्लोक तक त्याग का वर्णन किया है। तो कर्मयोग को त्याग कहा है। आश्चर्य की बात है, कर्म करे उसको त्याग बताया। कर्मों को ग्रहण करना त्याग बताया। कार्य मिति वेद कर्मा नियतम क्रियते दुना संगम से तो फलन से वह सत्याग सात्विक को मत। कितनी विशेष बात है। कार्य मिति कर्तव्य है, कर्म करना मात्र ही कर्तव्य है, और अपना काम नहीं। मैं सुख चाहना, फल चाहना, कुछ चाहना, कुछ भी चाहना नहीं, केवल कर्म चाहना। उस कर्मयोग में ये विशेष बात आई है, विलक्षण बात आई है कि कुछ भी किया जाए वो केवल दुनिया के लिए। ज्ञान योग में तो कर्म होते सब प्रकृति से, अपना कोई संबंध नहीं। प्रकृति से कर्म होते सब, प्रकृति के द्वारा गुणा गुणी सुवर्तन से अपना कोई संबंध नहीं। और भक्ति योग में भगवान के लिए करता है, और कर्म योग में दुनिया के हित के लिए कर्म करता है। तो संपूर्ण दुनिया के हित के लिए कर्म करना है, ये कर्म योग होता है। कर्म का योग मानो कर्म का संबंध तो दुनिया के साथ, योग का संबंध स्वयं का साथ। एक योग कर्मयोग के 2 भेद है। एक कर्म करना ये पूर्वार्ध है, और योग है ये उत्तरार्ध, क्षमता है। तो वो कर्म करना दुनिया के लिए, वो कर्म करना क्या कि शास्त्र ये काम करना, दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि ये भी करना दुनिया के हित के लिए, और व्रत उपवास आदि तपस्या ये भी दुनिया के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान और समाधि भी दुनिया के लिए। अपने लिए समाधि भी नहीं, अपने लिए नहीं है तो कर्मयोग होता है। अपने लिए किया जाता है वो जन्म मरण होता है। अपने लिए करने से जन्म मरण। मन ज्ञान योग में प्रकृति के कर्म होते, प्रकृति में होते हैं अर्पण,
और कर्म योग में संसार के अर्पण होते हैं, और भक्ति योग में भगवान के अर्पण होते हैं, और अपने लिए कि वो अपने अर्पण होता है, वो जन्म मरण होता है। अपने लिए किया हुआ कर्म जन्म मरण देने वाला होता है। तो ये चार भेद हो गए। एक जन्म मरण का मार्ग हुआ, 3 योग मार्ग हो गए। बहुत विचित्र बात है कर्म योग की बात, बहुत विचित्र है। इसको जानने वाले बहुत कम है, पहले भी कम हुए हैं। और अब तो भगवान ने कह दिया कि वो सकाली ने हिमाचा बहुत कर्म समय बीत जाने से वो लुप्त प्राय हो गया, जानने वाले बहुत कम रह गए। तो भगवान के समय भी कम थे, उससे तो और कलयुग आया है, समय ऐसा आया है, तो इसके तत्वों को जानने वाले बहुत कम रहे। कर्मयोग की बड़ी विचित्र महिमा, कर्मयोग की व्याख्या विचित्र है। शंकराचार्य का कर्मयोग और है, और महाराज तिलक का कर्मयोग और है, शेर जी श्री दयाल जी का कर्मयोग और है। इन कर्मयोग में भेद है। कर्मयोग है किसका नाम है? तो गंगा से बाल गंगा से तिलक तो कहते हैं कर्मयोग है सिद्ध पुरुषों का, तत्वज्ञ हो जाए उनका न कर्मयोग है। और शंकराचार्य कहते हैं कि अंतःकरण शुद्धि के लिए मजदूर दूर करने के लिए कर्मयोग है। और गीता और शेर दयाल जी कहते हैं मुक्ति के लिए कर्मयोग है। इसमें कर्मयोग की व्याख्या करने में फर्क बताया है। व्याख्या करने में वो कर्म में फल का त्याग ही बताया है, पर गीता फल का त्याग नहीं कहती। फल के त्याग करने से कर्मयोग से शुद्धि होती है, पर आसक्ति का त्याग बताया साधक। संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु। इंद्रियों के अर्थों में भी आसक्ति नहीं हो, कर्म भी आसक्ति नहीं है। कर्म में महाराज भी क्रिया आ जाती है। ये मनन है, निधिध्यासन है, ये भी कर्म है। सब कर्म है। मन बुद्धि इंद्रिया से जो कर्णों से की जाता है वो सब कर्म। मन बुद्धि इंद्रिया कर्म है। ये कर्म ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कर्म है, ज्ञानेन्द्रिय कर्म है, और अंतःकरण है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण ये भी कर्म है। कर्म साध्य किए जाए वो सब कर्म होते हैं। तो ये सब कर्म है। समाधि तक भी कर्म ही है। समाधि भी कर्म है, क्योंकि उसमें व्युत्थान होता है, दोनों बातें होती है। कर्मों के साथ संबंध सर्वथा शरीरों के साथ संबंध छूट जाता है तो व्युत्थान नहीं होता। वही सहजावस्था होती है, गुणातीत अवस्था होती है, सहजावस्था है। सहजावस्था में व्युत्थान नहीं होता। समाधि और व्युत्थान दो अवस्था नहीं होती। स्थूल शरीर की प्रधानता से कर्म है, सूक्ष्म प्रधानता से चिंतन ध्यान है, कारण सिद्धि प्रधानता से समाधि है, और कारण तीनों सिद्धों से रहित होने पर बोध है तत्व। तो उसमें वो सहज अवस्था है, उसमें व्युत्थान नहीं होता। जब तक व्युत्थान और समाधि दो अवस्था होती है तब तक कारण शरीर के साथ संबंध रहता है। जड़ के साथ संबंध रहने से व्युत्थान होता है, नहीं तो व्युत्थान होगा ही नहीं। सदा तब भवति माया अंत वित्तिष्ठते आदि वित्तिष्ठते आद्य सता वित्तिष्ठते राज्य, और द्वितीय पर बोधित तृतीय वित्तिष्ठते नहीं हुआ सदा तन्वय। 7 भूमिकाएं बताए ज्ञान में, वो चतुर्थी भूमिका ज्ञानम, तीसरे सुसाधनम पूरा। 3 है जो श्रवण मनन निधिध्यासन 3 है, ये साधन है। पहली दूसरी तीसरी और चौथी तत्व ज्ञान है। 5वीं तत्व ज्ञान है जो चौथी भूमिका, और 5वीं 6वीं 7वीं ये जीवन मुक्त की अवस्था बताई है। जीवन मुक्त अवस्था में 5वीं में आप से व्युत्थान होता है, 6वीं में दूसरे के बोध करने से होता है, और 7वीं है वो व्युत्थान होता ही नहीं, वो सहज अवस्था है। असली ज्ञान की चीज 7वीं से अंत प्रतिष्ठते नहीं हुआ सदा भवति तन्मय। ऐसी बात है। तो योगों का वर्णन गीता में बहुत विलक्षणता है। कर्मयोग का, भक्ति योग का, इनका बड़ा विचित्र वर्णन आया है, बड़ा अलौकिक वर्णन आया है। हर एक ग्रंथ में इतना मिलता नहीं। छोटे से ग्रंथ में
बहुत विस्तार से वर्णन किया है भगवान ने। तो कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग तीनों है। यही बात भागवत में कहते योगास्त्रय 3 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। 11 स्कंद 20 अध्याय में कहा। खाने पीने हो जाता, वो दूसरे खिला देते पाते। वित्थान नहीं होता, वित्थान में तो सहजावस्था में खाना पीना होता है। देखो अंत्य विशिष्टते नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होश नहीं होता है। सहजावस्था में होश नहीं होता, ये नहीं होता है। शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण किसी शरीर के साथ संबंध नहीं होता। वित्थान मन शरीर के साथ संबंध नहीं होगा, सब खाना पीना होता है सहजावस्था में। सहजावस्था है उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा समाधमा, ये 4 बताइए। तो सहजावस्था में खाना पीना जो होता है वो जो एक देश की बात है जिसमें कि वित्थान भी नहीं होता, बाह्य वृत्ति भी नहीं होती, वो सहजावस्था की एक अवस्था विशेष है। वित्थान न होना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल वित्थान न होना तो क्लोरोफार्म से नहीं होता, बेहोशी हो जाती है आदमी, तो भी होश नहीं होता। वो कोई महत्ता की चीज नहीं है। महत्ता की चीज तो है स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों में से किसी के साथ संबंध कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, और कभी संबंध हो सकता नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना।